सबों को जय मसीह की प्रेज द लॉर्ड। जय यीशु सहाय। जीवित पवित्र परमेश्वर पिता का मैं धन्यवाद देता हूं कि प्रभु ने आज का ये सुंदर अवसर को दिया। हालेलुया। और आज की आराधना में मैं आप सबों का स्वागत करता हूं। मेरे प्रिय भाई बहन, परमेश्वर आप सबों को बहुत ऐत की आशीष दे। आप जो लगातार हमारी इस संगति के साथ में जुड़े रहते हैं, प्रभु आपको बहुत ऐत की आशीष दे। मेरे प्रिय भाई बहन, सच में परमेश्वर हमारे एक से प्रेम करता है। और एक वचन को मैं पढ़ना चाहता हूँ, भजन संहिता उसका 27 अध्याय उसका पहला पद, साम चैप्टर 27 वर्स 1 लिखा, यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है, मैं किससे डरूं। यहोवा मेरे जीवन का दृढ़ गढ़ ठहरा है, मैं किसका भय खाऊं। मेरे प्रिय भाई बहन, ये सच बात है। मेरे प्रिय भाई बहन, परमेश्वर हमारा ज्योति है। आज हमें किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है। परमेश्वर हमारे जीवन का दृढ़ गढ़ ठहरा है, बाइबल बताती है। परमेश्वर हमारा बल है, हमारे जीने का विषय है, जीने का मकसद है। मेरे प्रिय भाई बहन, आज हमें किसी भी बात से डरना नहीं है। हालेलुया। क्योंकि जीवन देने वाला परमेश्वर जिंदा है। हालेलुया, हालेलुया। हमारे जीवन को पवित्र करने वाला परमेश्वर जिंदा है। वो अपनी उपस्थिति में हमारे के जीवन को लिए चलता है। क्या आप तैयार हैं प्रभु के प्रेम में बढ़ने के लिए? इसलिए कभी भी जब आप आराधना करते, पूरी आजादी के साथ, फ्रीडम के साथ आराधना करिए। किसी भी प्रकार का बोझ को अपने जीवन में मत रखिए। कोई भी चिंता अगर आपके लाइफ को बार बार सता रही है, थोड़ी देर के लिए आप सब चीज भूल जाइए और प्रभु के प्रेम में लीन हो जाइए। और आप देखेंगे मेरे प्रिय भाई बहन, ये संगति के द्वारा परमेश्वर आपसे बात करेगा और आपकी सारी चिंताएं खत्म हो जाएगी। प्रभु को बोलिए, पिता मेरे अंदर में जितनी सारी चिंता है इस घड़ी खत्म कर प्रभु, ताकि मैं आत्म और सच्चाई के साथ तेरी आराधना करूं, मैं पवित्रता के साथ मैं तेरी आराधना करने पाऊं। हालेलुया। आइए इस घड़ी अपनी आंखों को बंद करें मेरे प्रिय भाई बहन। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि मेरा परमेश्वर ज्योति है, मेरा उद्धार है वो, मैं किससे डरूं। हालेलुया। वो मेरा जीवन का दृढ़ गढ़ ठहरा है, मैं किसका भय खाऊं। हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए धन्यवाद दीजिए प्रभु का, उसके नाम की महिमा करें। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। राजा राजा सेनाओं का यहोवा, पवित्र 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 परमेश्वर पिता, इस घड़ी प्रभु मैं तेरा धन्यवाद देता हूं। प्रभु मैं तेरे नाम की जय जयकार करता हूं, मैं तेरे नाम की तारीफ करता हूं। प्रभु तू पवित्र है, तू पवित्र है, तू पवित्र है। तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे तुल्य कोई नहीं, तेरे समान कोई नहीं। राजा हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु तेरी जय हो, तेरी जय हो, तेरी जय हो। मेरे आसमानी बाप, मेरे खुदावंत पिता, प्रभु मैं तेरा धन्यवाद देता हूँ। प्रभु पिता मैं तेरी बड़ाई करता हूँ, पिता मैं तेरी प्रशंसा करता हूँ, पिता मैं तेरी जय जयकार करता हूँ। मेरे प्यारे परमेश्वर प्रभु, हालेलुया, 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 हालेलुया। ओ धन्यवाद, 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 धन्यवाद। यीशु लहू की जय। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद हो मेरे प्यारे आसमानी बाप, मेरे खुदावंद। धन्यवाद देते हैं मेरे पिता, हम तेरी जय जयकार करते हैं, हम तेरी बड़ाई करते हैं। मेरे प्यारे परमेश्वर प्रभु, तो हमारे एक को पिता अपनी उपस्थिति में लिए चलता। हालेलुया। तो जिंदा खुदा है। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद मेरे प्यारे परमेश्वर प्रभु। हर एक व्यक्ति बोलिए धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। सुंदर समय को देने के लिए तेरा धन्यवाद। जीवित यीशु की आओ आराधना करें। हालेलुया। जीवन का दाता है वो। हालेलुया। उसकी आराधना हम करें। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। तेरा धन्यवाद होली जीसस। अपने हाथों को उठाकर परमेश्वर की महिमा करते हुए थैंक यू जीसस। अगर आप सॉन्ग नहीं जानते, आप स्क्रीन पर देखकर गा सकते हैं, प्रभु की महिमा कर सकते हैं। प्रभु आपको ब्लेस करेगा। जीवित यीशु की आओ आराधना हम करें। जीवन का दाता है वो, उसकी आराधना हम करें।
लोक पर जय पाई है, उसकी आराधना हम करें। साथ मिलकर हालेलुया, हालेलुया होशना, 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 हालेलुया होशना। Holy Jesus, Holy Jesus, प्यारे परमेश्वर, तेरा धन्यवाद देते मेरे खुदावंद प्यारे परमेश्वर प्रभु। हम तेरी जय जयकार करते तो पवित्र है यीशु, तू राजाओं का राजा है, तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे तुल्य कोई नहीं, तेरे समान कोई नहीं अब्बा। पिता तेरा धन्यवाद यीशु राजा। Holy Jesus, Lord, glory, hallelujah, hallelujah। तेरा धन्यवाद देते हैं खुदावंद प्रभु, तेरा धन्यवाद हो, सच में तू जीवित है, सच में तू महान है पिता परमेश्वर प्रभु। हम तेरी जय जयकार करते, हालेलुया। हम सभी प्रभु तेरे ही चरणों में आते हैं मेरे खुदा, क्योंकि हमारा भरोसा सिर्फ और सिर्फ तेरे ऊपर में। तू मेरा ज्योति है प्रभु, तू मेरे जीवन का दृढ़ गढ़ ठहरा है मेरे खुदावंत पिता परमेश्वर प्रभु। तू मेरा उद्धार है मेरे खुदावंत पिता परमेश्वर प्रभु। पिता हम तेरी ही महिमा करते हैं प्रभु, हम तेरी ही बाट जोते हैं प्रभु, और हम सभी तुझे ही पुकारते हैं, हम तेरे ही चरणों में आते हैं मेरे खुदा। हमारे के जीवन को शुद्ध कर दे, हमारे के जीवन को पिता तू पवित्र कर दे, हमारे के जीवन को पिता अपनी उपस्थिति में ले, अपनी महिमा में ले मेरे पिता, ताकि मैं सब बातों में प्रभु तेरा धन्यवाद करूं, मैं सब बातों में मैं तेरी जय जयकार करने पाऊं। आराधना के आगे के भाग को प्रभु हम तेरे हाथ में समर्पित करते हैं, एक एक भाग में अपनी उपस्थिति को दे, ताकि हर एक जो हमारे साथ मिलकर तेरी आराधना करेंगे, वर्शिप करेंगे, तेरे वचन को सुनेंगे, आज प्रभु आज की आराधना हर एक के लिए आशीषों से भरी हुई आराधना होने पाए प्रभु। जिस विश्वास के साथ प्रिय लोग इस आराधना में शामिल हुए हैं, आज इन प्रियों का विश्वास इनके लिए उद्धार का कारण होने पाए पिता। तेरा धन्यवाद देते यीशु, धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन 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 आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर को ब्लेस करे, आमीन आमीन हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहन, सच में परमेश्वर अनुग्रहकारी है। आप जितना प्रभु से लिपटे रहिएगा, जितना ज्यादा आप प्रार्थना करिएगा, उतना आपके जीवन में ब्लेसिंग आएगा, उतना आपके जीवन में परमेश्वर का सामर्थ काम करेगा मेरे प्रिय भाई बहन। मैं इसलिए हमेशा आप हर ऑनलाइन आराधना में देखिए, मैं लोगों को उत्साहित करता हूँ प्रेयर के लिए, परमेश्वर के वचन के लिए, परमेश्वर की संगति के लिए। ये तीन चीज आप बार बार इस आराधना में सुनेंगे, क्योंकि यही तीन चीजें हैं मेरे प्रिय भाई बहन जो एक व्यक्ति के जीवन को बदलने की सामर्थ रखता है। हालेलुया हालेलुया। सो आइए हम एक गीत को ताली बजाकर इस घड़ी हम गाएंगे, आवाज उठाएंगे, हम साज बजाएंगे, है यीशु महान अपना, यह गीत सुनाएंगे। बहुत ही फैमिलियर ये सॉन्ग है। हम एक साथ मिलकर ताली बजाकर प्रभु की आराधना करते हम गाएंगे, और हम परमेश्वर का हम इस गीत के दौरान हम धन्यवाद देंगे। आमेन हालेलुया ग्लोरी। आइए ताली बजाकर हालेलुया। साथ बजाएंगे, हे यीशु महान अपना, यह गीत सुनाएंगे।
शब्द को बताएंगे ताली बजाकर आराधना करते हुए। संसार की सुंदरता में यह रूप जो तेरा ही, इन चांद सितारों में है यश जो तेरा ही। संसार की सुंदरता में यह रूप जो तेरा ही, इन चांद सितारों में है यश जो तेरा ही। महिमा की तेरी बातें हम सबको बताएंगे, है यीशु महान अपना यह गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, हम साथ बजाएंगे, है यीशु महान अपना यह गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे। दिल तेरा खजाना है, एक पाक मोहब्बत का, हम पा ना सका कोई सागर है तो उल्फत का। हम तेरी मोहब्बत से दिल अपना सजाएंगे। मैं ताली बजाकर आराधना करते हुए। Glory। दिल तेरा खजाना है, एक बाग मोहब्बत का, था पा न सका कोई सागर है तो उल्फत का। दिल तेरा खजाना है, एक बाग मोहब्बत का, था पा न सका कोई सागर है तो उल्फत का। हम तेरी मोहब्बत से दिल अपना सजाएंगे, है यीशु महान अपना यह गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, हम साथ बजाएंगे, है यीशु महान अपना यह गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे। ना देख सका हमको तुम पाप के सागर में, और बन के मनुष्य आया आकाश के सागर में। मैं हालेलुया। ताली बजाकर प्रभु की आराधना करते हुए। बन के मनुष्य आया आकाश से सागर में। ना देख सका हमको तू पाप के सागर में, और बन के मनुष्य आया आकाश से सागर में। मुक्ति का तू दाता है, दुनिया को बताएंगे, है यीशु महान अपना यह गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, हम साथ बजाएंगे, है यीशु महान अपना यह गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे। Glory to God, hallelujah। तेरा धन्यवाद यीशु राजा, हालेलुया। पूरा ला बा 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 मा 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 शन्नरा ला बा, हालेलुया। तेरा धन्यवाद 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 यीशु, हालेलुया। थैंक यू जीसस, हालेलुया 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 हालेलुया। ओ प्यारे परमेश्वर तेरा धन्यवाद
धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आइए अपने हाथों को उठाएं इस घड़ी, अपने हाथों को उठाएं और परमेश्वर से कहे, पिता मैं तेरे पास में आता हूं, मेरे जीवन को शुद्ध और पवित्र कर दे, मेरे जीवन को शुद्ध और पवित्र कर दे। आइए प्रभु से कहे, पिता मेरा जीवन पवित्र हो जाए, मेरा प्रभु मेरा बिहेवियर, मेरा स्वभाव पवित्र हो जाए। आज मेरे स्वभाव को प्रभु बदल दे मेरे पिता, मेरे सोच और विचार को, मेरी बोली को प्रभु तो बदल दे। अपने हाथों को उठाएं, अपने हाथों को उठाकर बोले परमेश्वर को, परमेश्वर ब्लेस कर इसी घड़ी हर एक को। होली जीसस उराला बाबा 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 मामा शकाराला बाला बा। हर एक व्यक्ति प्रार्थना करिए और बोलिए, पिता मेरा स्वभाव को प्रभु बदल दे, मेरे स्वभाव को प्रभु बदल दे। पिता मेरे बोली विचार, मेरे सोच और विचार को प्रभु बदल दे। कई बार पिता मेरे जीवन से पाप होता है, बुराई होता है, गलत गलत कामें होते हैं, गलत बोलियां निकलती है, ना चाहते हुए लड़ाई होता है, ना चाहते हुए झगड़ा होता है, ना चाहते हुए नाना प्रकार का पाप मेरे जीवन से होता है। आज पिता मेरे जीवन को बदल, मेरे सोच और विचार को प्रभु बदल, मुझे पवित्र कर दे, पवित्र कर दे, पवित्र कर दे, पवित्र कर दे, पवित्र कर दे। हुराला बाबा 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 शकाराला बाबा उष्तकुंदाराला बाबा बाबा बाबा। जितने लोग प्रार्थना कर रहे, प्रभु का अभिषेक आपको छुए, परमेश्वर का सामर्थ आपको छुए इसी घड़ी। होली जीसस उराला बाबा 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 शकाराला बा। ओ प्यारे परमेश्वर इसी घड़ी छू ले पिता। जितने लोग प्रार्थना कर रहे हैं अपने हाथों को उठाकर, जितने लोग पश्चाताप कर रहे हैं अपने जीवन को बदलने के लिए, तुझसे प्रार्थना कर रहे हैं इसी घड़ी, एक एक के जीवन को बदल दे, एक एक स्वभाव को प्रभु बदल दे यीशु के नाम में। हालेलुया होली जीसस हालेलुया हालेलुया हालेलुया। राबा बाबा मामा रेकेंदो रास्तंबारिया लाबोस्ता बाबा। जीसस ने प्रभु को कहे, पापों को क्षमा कर पिता, मेरे परिवार के पापों को क्षमा कर, मेरे परिवार के लोगों के जीवन को बदल दे, मेरे परिवार को बदल दे। अगर माता पिता आप बोले मेरे बच्चों के जीवन को बदल दे, बच्चे कहे मेरे माता पिता के जीवन को बदल दे, मेरे भाई बहनों के जीवन को प्रभु बदल दे। हालेलुया। प्रभु जीवन को बदलने की सामर्थ रखता है। हालेलुया। राजा तू बंधन को तोड़ेगा, तू अंधकार की शक्तियों को तोड़ेगा। मेरे खुदावंद पिता इस घड़ी हम सभी तेरे चरणों में आते हैं। हमारे के जीवन की शुद्धि ले अब्बा, हमारे के जीवन को प्रभु पवित्र कर दे, अपनी आत्मा से भर दे, भर दे राजा यीशु। हालेलुया 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 हालेलुया। रस्तंबोरिया लामाशा। पिता तेरा अभिषेक को मैं मांगता हूं एक एक के जीवन में। तू छू रहा है, तू छू रहा है इसी घड़ी, छू रहा है प्रभु, एक एक के जीवन को छू रहा है, एक एक जीवन को छू रहा है और अभिषेक कर रहा है। एक नया स्वभाव को दे रहा है, एक नया जीवन को, एक नया अभिषेक को दे रहा है, एक नया आत्मा का अनुभव को दे रहा है। पिता तेरा धन्यवाद देते यीशु। अपने वचन के द्वारा बात करना मेरे पिता, और हमारे के जीवन को अपने वचन के माध्यम से बदल देना, ताकि हमारा ध्यान सिर्फ और सिर्फ तेरे वचन पे हो, तेरे प्रेम पर होने पाए। खुदा हम तेरा धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन 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 आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर हर एक प्रिय भाई बहनों को बहुत ऐत की आशीष दे आज के इस सुंदर समय में। और एक बार पुनः मैं आप सबों का स्वागत करता हूं आज की आराधना में। हालेलुया हालेलुया। हो सके आप पहली बार इस आराधना में जुड़े होंगे, प्रभु आपको बहुत ऐत की आशीष दे। याद रखें प्रत्येक संडे सुबह 9:30 बजे संडे आराधना, प्रत्येक बुधवार शाम 7:30 बजे चंगाई प्रार्थना,
और प्रत्येक शनिवार शाम 7:30 बजे फास्टिंग प्रेयर होता है। आप सप्ताह के इन तीनों कार्यक्रमों में जुड़कर आप प्रभु की आशीष को प्राप्त कर सकते हैं। प्रभु आप सबों को बहुत ऐत की आशीष देगा। हालेलुया, हालेलुया। सो लगातार प्रभु के प्रेम, प्रभु की अनुग्रह का दृष्टि में बढ़े। मैं थोड़े समय आपको कुछ फैमिलियर वर्स में आज आपके सामने मैं लाना चाहता हूं। ऐसे वचन हो सके आप बार बार इस वचन को पढ़ते होंगे, कई वचन ऐसे होंगे जो आपको याद भी होगा। और मैं आज उन्हीं बातों को आज आपके सामने मैं लाना चाहता हूं मेरे प्रिय भाई बहन। नीति वचन की किताब उसका 3 अध्याय उसका 5 से 7 पद तक में 3 बहुत महत्वपूर्ण बातें दी गई है, जिनको आज हमको समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि आज एक व्यक्ति का जीवन इस प्रकार से नहीं जा रहा है, एक मसीह व्यक्ति का खासकर। हम प्रभु को जानते हैं, सब चीज करते हैं, लेकिन कई बार ये 3 चीजें हमारे लाइफ में एकदम नहीं होती है। हम इसका ऑपोजिट अपने जीवन को चलाते हैं। नीति वचन उसका 3 अध्याय उसका 5 से 7 पद तक, प्रोवर्ब्स चैप्टर 3 वर्स 5 to 7। 5वां पद में लिखा है, तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। पहला चीज यहां पर जब हम पढ़ रहे हैं तो लिखा है, तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन तेरा संपूर्ण मन से तुम्हारा भरोसा किसके ऊपर होना चाहिए? परमेश्वर के ऊपर होना चाहिए, बाइबल बताती है। मेरे प्रिय भाई बहन, कई बार मेरे प्रिय भाई बहन हमारा जीवन इसी प्रकार से रहता है कि हम जो है अपनी समझ का सहारा लेते हैं। जो हमको अच्छा लगता है हम वही काम को करते हैं, लेकिन हम ये कई बार हम नहीं सोचते हैं कि मेरे कुछ काम करने के द्वारा या मेरे किसी प्रकार का कोई भी प्रतिक्रिया करने के द्वारा परमेश्वर नाराज हो सकता है। मैं राजा दाऊद के विषय में एक दिन मैं सुन रहा था, और राजा दाऊद जब वो उरिया की पत्नी को अपना लिया, उरिया को मारकर उसकी पत्नी को, उसकी सुंदरता को देखकर उसको अपना पत्नी बनाया। राजा दाऊद अपनी समझ का सारा जो उसको अच्छा लग रहा वो काम को कर रहा है, लेकिन राजा दाऊद ये नहीं देख रहा है कि परमेश्वर मुझसे नाराज हो गया है। राजा दाऊद को जो अच्छा लग रहा कर रहा है वो, लेकिन उसका खमियाजा उसको भुगतना पड़ा। जब उसका जो बेटा हुआ मर गया, बहुत प्रेयर किया, उपवास 7-7 दिन तक उपवास कर करके प्रार्थना किया, कुछ नहीं हुआ। वो समझ गया कि परमेश्वर जो है मेरे से नाराज है, परमेश्वर जो मेरे से दुखित है, इसीलिए वो पश्चाताप करना शुरू किया। और जब पश्चाताप किया, पुनः एक बार परमेश्वर ने राजा दाऊद को खड़ा किया। हालेलुया। कई बार हमको ऐसा ही लगता है जो हम कर रहे हैं सब अच्छा है, हम अपनी समझ का सहारा लेकर हम काम करते हैं, लेकिन इस बात को याद रखिए मेरे प्रिय भाई बहन, अपनी समझ का सहारा में इतना मत डूब जाइए कि आप परमेश्वर पर विश्वास रखना भूल जाए। आप इतना अपनी समझ का सहारा में ना डूब जाए कि आपको यह ध्यान भी नहीं रहे कि परमेश्वर मेरे से नाराज है। परमेश्वर हर काम करने का हमको छूट देता है, लेकिन ऐसे काम जो परमेश्वर को बिल्कुल पसंद नहीं है, जो बाइबल में दी गई है, परमेश्वर खुश नहीं होता है। आदम और हवा को जब आप उत्पत्ति उसका 3 अध्याय में पढ़िएगा, आदम और हवा जब देखी उस फल को, जो अच्छा लगा वो की। क्या हुआ? अपनी समझ का सहारा लेने से उसकी बुद्धि बढ़ गई क्या? हाँ, जरूर उसकी बुद्धि खुल गई, लेकिन उनका आराम का जीवन जाता रहा। बाइबल बताती है आराम से अदन वाटिका में रहने वाला जीवन, उसका सिचुएशन खत्म हो गया। श्राप आ गया उसका अपनी समझ का सहारा लेने के कारण से। काइन अपने भाई हाबिल को मार दिया, उसको जो अच्छा लगा अपने समझ से मार दिया। क्या हो गया? चैन से रहा काइन? नहीं रहा। बाइबल में बहुत से ऐसे उदाहरण है मेरे प्रिय भाई बहन, जिन्होंने अपनी समझ का सहारा लिया, जो उनको अच्छा लगा उन्होंने किया, परंतु ये भूल गए कि परमेश्वर इससे नाराज हो सकता है, जिसके कारण से मेरे प्रिय भाई बहन उनका जीवन बर्बाद हो गया। मैं आपको उत्साहित करूंगा,
आप संपूर्ण मन से प्रभु पर भरोसा रखिए। आप प्रार्थना करिए, आप कुछ भी काम करते हैं अपनी समझ से कभी मत करिए। आप प्रेयर करिए उन विषयों के लिए, यहां तक कि आप जो नौकरी परमेश्वर आपको देने के लिए जा रहा है, आप जिसकी तैयारी कर रहे हैं, आप प्रभु से प्रार्थना करिए और प्रभु जरूर आपके लिए हर चीजों का उपाय करेगा। अपनी समझ से नहीं, जो मुझे अच्छा लगे मैं वही करूंगा। मेरे प्रिय भाई बहन, परमेश्वर से एक बार पूछ लीजिए कि आप जो काम कर रहे हैं क्या वो अच्छा है। कई लोग बहुत सारा जॉब करते हैं लेकिन गलत तरीके का जॉब करते हैं, घूस लेते हैं, भ्रष्टाचार में रहते हैं, नशा पान का बिजनेस करते हैं, ऐसी चीजें जो परमेश्वर जिससे नाराज होता है, ऐसी चीजों को काम करते हैं। मेरे प्रिय भाई बहन, अपनी समझ का सहारा ना लेवे, संपूर्ण मन से परमेश्वर पर विश्वास रखें, परमेश्वर पर भरोसा रखें। नीति वचन उसका 2 अध्याय उसका पहला पद में बाइबल बताती है, प्रोवर्ब्स चैप्टर 2 वर्स 1 ऑनवर्ड, नीति वचन 2 अध्याय उसका पहला पद से लिखा है, हे मेरे पुत्र, यदि तू मेरे वचन ग्रहण करे और मेरी आज्ञाओं को अपने हृदय में रख छोड़े और बुद्धि की बात ध्यान से सुने और समझ की बात मन लगाकर सोचे और प्रवीणता और समझ के लिए अति यत्न से पुकारे और उसको चांदी के समान ढूंढे और गुप्त धन के समान उसकी खोज में लगा रहे, तो तू यहोवा के भय को समझेगा और परमेश्वर का ज्ञान तुझे प्राप्त होगा, लिखा है। आपने जो सोचा है आप प्रेयर करिए उस विषय के लिए। परमेश्वर, मैंने ये प्लान किया, परमेश्वर मुझे माफ करना अगर मैंने गलत प्लान किया है, परमेश्वर तो ऐसे प्लान को मेरे अंदर से हटाना और ऐसी योजनाओं को देना हमारे परमेश्वर, जिस योजना के द्वारा तेरी महिमा होने पाए। हालेलुया। क्या आप ऐसा प्रेयर कर सकते हैं? हालेलुया, हालेलुया। अपने जीवन को हमको सुधारना है मेरे प्रिय भाई बहन, अपने जीवन को हमें सुधारना है और अपनी उपस्थिति में अपने जीवन को लिए चलना है। परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा, परमेश्वर आपको आशीष देगा। हालेलुया, हालेलुया। जब हम परमेश्वर की ओर समझ के लिए प्रार्थना करते हैं मेरे प्रिय भाई बहन, हमें परमेश्वर का ज्ञान मिलता है। आमीन। दूसरी चीज, जब आप 6 पद में पढ़ेंगे वहां पर क्या लिखा है? लिखता है, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वो तेरे लिए क्या निकालेगा? सीधा मार्ग निकालेगा। बड़ा इंपॉर्टेंट, बड़ा अद्भुत बात को परमेश्वर लिखता है, उसी को स्मरण करके सब काम करना। मैं देखता हूं कई लोग जब न्यू गाड़ी खरीदते हैं उसके लिए प्रेयर करते हैं, नया बोरिंग होता है उसके लिए प्रार्थना करते हैं, न्यू घर होता है उसके लिए प्रार्थना करते हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीजें जिसके लिए प्रार्थना करना ही भूल जाते हैं। अरे छोटा सा सामान तो लिए हैं, क्या आप प्रेयर करेंगे? हम कई बार हम हो सके हम बाहर जाते हैं, ट्रैवल के लिए दूर जाते हैं, हम प्रभु को स्मरण ही नहीं करते हैं, हम प्रेयर ही नहीं करते हैं। उसी को स्मरण करके सब काम करना। जब तक नौकरी नहीं लगता है प्रभु प्रभु करते हैं, जब नौकरी लग जाता है टाइम ही नहीं है मेरे पास में, थक जाते हैं, बिजी हो जाते हैं, ऑफिस का टेंशन लगा रहता है, नौकरी का टेंशन लगा रहता है, हम प्रेयर ही छोड़ देते हैं। उसी को स्मरण करके सब काम करना। मेरे प्रिय भाई बहन, आप हो सके किसी प्रकार का जॉब करते हैं, मैं आपको शायद अच्छी बात है आप जॉब करते हैं, मैं इसके अगेंस्ट नहीं हूं, लेकिन याद रखिए जिस जॉब को करते हैं, जॉब को शुरू करने से पहले आप एक बार प्रभु को स्मरण करिए कि पिता आज मैं ये काम करने के लिए जा रहा हूं। हो सके आप बैंक में काम करते होंगे, आप बोलिए परमेश्वर आज मैं बैंक में जो भी आज हमको काम मिलेगा मैं तुझे स्मरण करता हूं कि किसी प्रकार का कोई गलती ना हो सके आप नर्स होंगे, आप बोलिए जितने भी पेशेंट आएंगे पिता होने देना परमेश्वर, मैं अच्छी तरह से उसका इलाज करने पाऊं, मेरे से कोई गड़बड़ी ना हो। उसको स्मरण करिए, उसको स्मरण करके अपने काम को शुरू करिए। खाते हैं, खाने से पहले आप उसको स्मरण करिए। कई घर से आप बाहर निकल रहे हैं, आप उसको स्मरण करिए। हम कई बार परमेश्वर को भूल जाते हैं, परमेश्वर हमको कभी नहीं भूलता है मेरे प्रिय भाई बहन,
लेकिन हम ही परमेश्वर को भूल जाते हैं। राजा दाऊद मालूम है क्या करता था? भजन संहिता उसका 5 अध्याय उसका 8 पद, साम चैप्टर 5 वर्स 8, भजन संहिता उसका 5 अध्याय उसका 8 पद लिखा है, वो प्रार्थना करता और बोलता है, हे यहोवा, मेरे शत्रुओं के कारण अपने धर्म के मार्ग में मेरी अगुवाई कर, मेरे आगे आगे अपने सीधे मार्ग को दिखा। परमेश्वर, मैं नहीं चाहता कि मुझे जो अच्छा लगे मैं वो करूं, लेकिन मैं तुझे स्मरण करता हूं परमेश्वर, तू मेरे लिए सीधे मार्ग को निकाल। लिखा, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब तो वो सीधा मार्ग में। कई बार हम ऐसे काम को कर जाते हैं जहां पर हम फंस जाते हैं, जहां पर हम जाल में फंस जाते हैं, कोई रास्ता में दिखाई नहीं पड़ता है, क्योंकि हम प्रेयर ही नहीं करते हैं। जब भारी मुसीबत में पड़ जाते हैं तब प्रेयर करते हैं। कैसे होगा मेरे प्रिय भाई बहन? क्या हम उस समय प्रार्थना करेंगे जब मुसीबत आ जाए? क्या हम उससे पहले प्रार्थना नहीं करेंगे? क्या आप उस समय प्रार्थना करेंगे जब आप बीमार हो जाएं? मैं कई ऐसे लोगों को मैं देखता हूं उनका प्रेयर रिक्वेस्ट को, मुझे अजीब सा लगता है कि कई ऐसे लोग हैं जो मैं देखता हूं क्या कि जब ठीक चल रहा है कोई प्रेयर नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई मतलब नहीं। जब बीमार पड़ जाए, भैया ब्रदर आप प्रेयर करिए, मेरे परिवार में बीमारी आ गई, ऐसा हो गया, फलना हॉस्पिटल में ऐसा है, वैसा, ये है, वो है। जब तक ठीक रहते कोई मतलब नहीं है। मेरे प्रिय भाई बहन, अगर आप उसको स्मरण करना छोड़ दिए, याद रखिए कैसे प्रभु का ब्लेसिंग आपके ऊपर में आएगा, कैसे वो आशीष आपके ऊपर में आएगी। इस आशीष को पाकर आप प्रभु का अनुग्रह को पाएंगे। नीति वचन उसका 16 अध्याय उसका 3 पद में क्या लिखा है? प्रोवर्ब्स चैप्टर 16 वर्स 3, नीति वचन उसका 16 अध्याय उसका 3 पद में लिखा, अपने कामों को यहोवा पर डाल दे, इससे तेरी कल्पनाएं सिद्ध होगी। आप जो भी काम कर रहे हैं, काम करने के लिए जा रहे हैं, आप सब कुछ प्रभु के ऊपर में समर्पित कर दीजिए। स्मरण करने का मतलब अपनी सारी बातों को प्रभु को दे दीजिए कि पिता, मैं अपनी चिंता, अपने काम, अपने नौकरी, अपना सब कुछ मैं तुझे दे देता हूं, तुझको जैसा अच्छा लगता है तू कर परमेश्वर। तब वो सीधा मार्ग निकालेगा, तब तो वो सीधा मार्ग निकालेगा, वो रास्ता आपके लिए निकालेगा। आप किसी भी प्रकार का भारी मुसीबत में पड़ जाए, प्रभु आपके लिए रास्ता निकालेगा। मैं याद करता हूं, एक बहन जॉब करती है, सरकारी जॉब है। उस बहन के घर में लगातार हमारा आराधना चलता, और वो बहन विश्वास में बहुत मजबूत है। और एक दिन वो अपने ऑफिस में किसी प्रकार काम कर रही थी और उससे कुछ किसी प्रकार का गड़बड़ी हो गया और बहुत टेंशन में चली गई कि आज तो मुझे डांट मिलेगा, कहीं ऐसा ना हो कि मेरे हाथ से मेरा जॉब चला जाए। और एक दिन इसी प्रकार ऑनलाइन आराधना चल रहा था, प्रभु ने मुझे उभारा और मैंने कहा कि कोई सिस्टर है जो अपने जॉब में प्रॉब्लम में पड़ गए हैं, जिसके कारण से उसको डर लग रहा है कि उनका नौकरी कहीं चला ना जाए। परमेश्वर 3 दिन के अंतर्गत उसे ठीक करने के लिए जा रहा। मैंने प्रेयर किया, प्रभु ने जैसा मुझे उभारा। और उस सिस्टर ने कहा, 2 दिन के बाद उसने मुझे कॉल किया कि ब्रदर, उस दिन आपने मेरे लिए प्रोफेसी किया था, वो मेरे लिए था, और आपने जब प्रेयर किया, सच में परमेश्वर ने 2 दिन के अंतर्गत ही मेरा काम को क्लियर कर दिया और मैं एक भारी मुसीबत से मैं बच गई। जब आप उसको स्मरण करते हैं, परमेश्वर कभी आपका हाथ नहीं छोड़ेगा। चाहे मुसीबत हो, चाहे आनंद का समय हो, हर समय प्रभु आपके साथ में रहेगा, आपकी रक्षा करेगा, आपकी अगुवाई करेगा। इसीलिए राजा दाऊद बोला, परमेश्वर तुम मेरे आगे आगे चल और मेरी अगुवाई कर परमेश्वर, ताकि मैं कोई गलत काम में ना पड़ूं, ताकि मैं कोई पाप में ना पड़ूं। हालेलुया, हालेलुया। नीति वचन 11 अध्याय उसका 5 पद, प्रोवर्ब्स चैप्टर 11 वर्स 5 लिखा, खरे मनुष्य का मार्ग धर्म के कारण सीधा होता है, परंतु दुष्ट अपनी दुष्टता के कारण गिर जाता है। अगर आप सच्चाई के साथ प्रभु के मार्ग में चलते हैं, आपका मार्ग सीधा है मेरे प्रिय भाई बहन। हमको सच्चाई के साथ में चलना है, उसी को स्मरण करके सब काम कर, तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा।
हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर को मत छोड़िए, परमेश्वर को मत भूलिए। हर छोटी छोटी चीजों में आप प्रेयर करिए मेरे प्रिय भाई बहन। हर अपनी गतिविधि को प्रभु को बताइए मेरे प्रिय भाई बहन। कई बार जब हम एक अच्छा अपना मित्र, किसी प्रकार का कोई दोस्त को हम बना लेते हैं, मित्र को बना लेते हैं, या फिर जिनका विवाह हो जाता, आप उनको देखिए हर छोटी छोटी बातों को वो एक दूसरे को शेयर करते हैं, अपने प्रिय मित्र को शेयर करते हैं। हस्बैंड अपने वाइफ को शेयर करता है, वाइफ अपने हस्बैंड को वो शेयर करती है अपने सारी प्रॉब्लम। उसी प्रकार आप परमेश्वर को अपनी गतिविधि को बताइए। परमेश्वर आज मुझसे ये गलती हो गया, मुझे माफ कर। परमेश्वर आज मैं ये काम करने के लिए जा रहा हूं, तू मेरी सहायता कर। परमेश्वर आज मैं बाहर जा रहा हूं, मेरी सहायता कर। परमेश्वर आज मैं ये जॉब करने के लिए जा रहा हूं, मेरी सहायता कर। आप जब उसको स्मरण करिएगा, जब आप प्रेयर करिएगा परमेश्वर से, वो आपको कभी नीचे गिरने नहीं देगा। लेकिन परंतु दुष्ट का मार्ग नीचे हो जाता, वो गिर जाता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तीसरी और अंतिम चीज, नीति वचन उसका 3 अध्याय उसका 7 पद में क्या लिखा है? अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना होना, यहोवा का भय मानना और बुराई से क्या रहना? अलग रहना। अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना होने का मतलब क्या है? मेरे प्रिय भाई बहन, कई बार हम क्या सोचते हैं, हमारे अंदर में घमंड आ जाता है, मेरे से बड़ा कोई नहीं, मेरे जैसा कोई नहीं। जब एक व्यक्ति के अंदर में घमंड आ जाता है, कहीं ना कहीं वो अपनी दृष्टि में वो अपने आप को बुद्धिमान समझना शुरू कर देता है। राजा हिजकिय्याह को देखिए, वो घमंड में चला गया, जिसके कारण से लिखा परमेश्वर से बात किया और बोला आज तू मर जाएगा, खत्म हो जाएगा। यशायाह नबी जाकर उसको बोलता है तू नहीं बचने वाला, तू मरेगा ही। लेकिन वो पश्चाताप किया, प्रभु ने उसको जीवन दिया। अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना होना, मेरे पास इतना धन दौलत है, मेरे से ज्यादा कमाने वाला कोई नहीं है, मेरे से बड़ा कोई व्यक्ति नहीं है, मेरे से अच्छा कोई व्यक्ति नहीं, ऐसा है वैसा है। कई बार हम एक दूसरे से कंपेयर करते रहते हैं। बंद करिए ऐसी चीजों को करना मेरे प्रिय भाई बहन। कभी एक दूसरे से कंपेयर मत करिए, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखिए, प्रभु का भय मानिए और बुराई से अपने आप को अलग रखिए। हम जो बोल रहे वही सही है, दूसरा गलत है, कभी ऐसा ना करें। कई बार बच्चे लोगों को मैं क्या देखता हूं, उनके माता पिता कुछ भी बोलते हैं, लेकिन वो अपने माता पिता से ही झगड़ा करना शुरू कर देते हैं। हम जो बोल रहे हैं वही अच्छा है। मेरे प्रिय भाई बहन, अपने जीवन को हमको सुधारना है। जब मैं बाइबल को पढ़ता हूं, बहुत सारी गलतियां हमारे अंदर में दिखाई पड़ती है। ये एक प्रकार का आईना है मेरे प्रिय भाई बहन। जब आप इसको देखिएगा, इसको पढ़िएगा, आपका जीवन आपको दिखाई पड़ेगा कि आप आज कहां पर हैं, आप कितना प्रभु के लिए तैयार हुए हैं। इसीलिए मैं आपको कहता हूं, बार बार आप परमेश्वर के वचन को पढ़िए, मनन करिए और उस वचन के अनुसार चलना शुरू करिए। जब आप ऐसा करेंगे, आप अपने जीवन में बदलाव को देखेंगे। अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना होना। यशायाह नबी उसका 5 अध्याय उसका 21 पद को जब हम पढ़ते हैं, यहां पर क्या लिखा है? इज़ाया चैप्टर 5 वर्स 21 लिखा, हाय उन पर जो अपनी दृष्टि में ज्ञानी और अपने लेखे में बुद्धिमान है। लिखा है हाय उन पर जो अपनी दृष्टि में क्या है, बहुत ज्ञानी आदमी है। कई बार हमारे अंदर में भेदभाव की भावना भी आ जाती है। अरे वो मेरे से नीचे कास्ट का व्यक्ति है, कैसे हम उस जगह। कई लोगों को, कई सेवकों को मैं देखता हूं कि वे छोटे घर में जाना बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। जहां बड़ा घर है, जहां पर अच्छा पैसा है, कई बार कई लोग उसी को देखते हैं और उसी के तहत मीटिंग करते हैं। मेरे प्रिय भाई बहन, अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना हो, यहोवा का भय मान और अपने आप को बुराई से अलग रख। यह एजकेल में हम जानते हैं मेरे प्रिय भाई बहन, यह एजकेल उसका 28 अध्याय में यहां पर जब आप देखेंगे, सोर का राजा है,
शोर का राजा किस प्रकार से उसका पतन हुआ। इज़िकेल चैप्टर 28 वर्स 11 ऑनवर्ड यहां पर लिखता है, फिर यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य के संतान, सोर के राजा के विषय में विलाप का गीत बनाकर उससे कहा, परमेश्वर यहोवा यो कहता, तू तो उत्तम से भी उत्तम है, तू बुद्धि से भरपूर और सर्वांग और सुंदर है, तू परमेश्वर की आदन नामक बारी में था, तेरे पास आभूषण, मानिक, पदराग, हीरा, फिरोजा, सुलेमानी मणि, यशब, नीलमणि, मरकत और लाल सब भांति के मणि और सोने के पहरावे थे। तेरे डफ और बांसुलियां तुझी में बनाई गई थी। जिस दिन तू सृजा गया था उस दिन वे भी तैयार की गई थी। तू छाने वाला अभिषिक्त करूब था। मैंने तुझे ऐसा ठहराया कि तू परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर रहता था। तू आग, सरीखे और चमकने वाले मणियों के बीच चलता फिरता था। जिस दिन से तू सृजा गया और जिस दिन तक तुझ में कुटिलता ना पाई गई, उस समय तक तू अपनी सारी चाल चलन में निर्दोष रहा, परंतु लेन देन की बहुतायत के कारण तू उपद्रव से भरकर पापी हो गया। इसी से मैंने तुझे अपवित्र जानकर परमेश्वर के पर्वत से उतारा। और हे छाने वाले करूब में मैंने तुझे आग, सरीखे, चमकने वाले मणियों के बीच में से नष्ट किया है। सुंदरता के कारण तेरा मन फूल उठा था और वैभव के कारण तेरी बुद्धि बिगड़ गई थी। मैंने तुझे भूमि पर पटक दिया, राजाओं के सामने तुझे रखा कि वे तुझको देखें। तेरे अधर्म के कामों की बहुतायत से और तेरे लेन देन की कुटिलता से और तेरे पवित्र स्थान अपवित्र हो गए। इसलिए मैंने तुझ में से ऐसे आग उत्पन्न की जिससे तू भस्म हुआ, और मैंने तुझे सब देखने वालों के सामने भूमि पर भस्म कर डाला। सोर का राजा जब तक ठीक चल रहा था उसका जीवन, प्रभु बहुत आशीष दिया, लेकिन लिखा लेन देन के मामले में ये क्या हो गया, अपने आप में वो नीचे गिर गया। कई बार हम लेन देन के मामले में मेरे प्रिय भाई बहन पाप में गिर जाते हैं। परमेश्वर हमको सारी आशीषों को देना चाहता है, लेकिन कई बार हम छोटी छोटी बातों में अपने आप में पाप में गिर जाते हैं, जिसके कारण से सोर का राजा को देखिए, एक समय क्या उसके पास नहीं था, क्या चीज परमेश्वर ने उसको नहीं दिया, सब कुछ दिया, लेकिन लिखा घमंड, अपनी दृष्टि में बुद्धिमान होना इसके लिए नाश का, विनाश का कारण हो गया। अपने जीवन को ऐसी बातों से हटाए मेरे प्रिय भाई बहन। कभी ओवर कॉन्फिडेंस का जीवन ना जिए। प्रार्थना करिए, संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखिए, उसको स्मरण करिए, अपनी समझ का सहारा ना लीजिए। हर बात में आप प्रेयर करिए और देखिए प्रभु आपके लिए सीधा मार्ग निकालेगा। देखिए प्रभु आपके जीवन को अपनी आत्मा से भरेगा। हालेलुया। क्या आप मेरी बात को समझ रहे हैं? मैंने 3 बातों को कहा। अपनी समझ का सहारा ना लेना, उसको स्मरण करके सब काम करना, और अपनी दृष्टि में बुद्धिमान कभी ना होना। यहोवा की महिमा कर, परमेश्वर से प्रार्थना कर अपनी गतिविधि के लिए, प्रभु हर चीजों का उपाय करेगा। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे। वो शून्य से उठाने वाला परमेश्वर है, उसका प्रेम अनोखा है। क्या आप प्रभु को बोल सकते हैं कि पिता मुझे इतना सामर्थ्य दे पिता कि मैं कभी अपनी समझ का सहारा ना लूं, मैं तुझे स्मरण करूं हर कार्यों में, मैं कभी अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना बनूं, मैं घमंड से भरा हुआ व्यक्ति ना बनूं, मेरा मन कुटिलता की ओर ना हो, मैं हर एक चीज में अपने चाल चलन में मैं पवित्र ठहरूं, चाहे वो लेन देन हो, चाहे वो किसी भी प्रकार का काम हो। सोर का राजा लेन देन में कुटिलता से वो भर गया, जिसके कारण से परमेश्वर का अभिषेक उसके ऊपर से हट गया। प्रभु आज आपको आशीष देना चाहता है, लेकिन कई ऐसे पाप है जिसके कारण से प्रभु आपको नहीं दे पा रहा है। आज उसको बाहर निकाल दीजिए। प्रभु को कहिए मैं उन गलतियों को मानता हूं जो मैं कर रहा हूं, पिता मुझे माफ कर और मुझे नए सिरे से अपने आत्मा का अभिषेक में बढ़ा। हालेलुया। प्रार्थना करें इस घड़ी, प्रार्थना करें, परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा इसी घड़ी। हालेलुया। हुरा ला मामा शाखा रा ला खोरोलो मोशा मामा मामा। ओली जीसस, परमेश्वर का अभिषेक आपके जीवन को बदल दे इसी घड़ी यीशु के नाम में। परमेश्वर का सामर्थ आपके जीवन को बदल दे इसी घड़ी। अपने हाथों को उठाएं, अपने हाथों को उठाकर प्रार्थना करें और परमेश्वर का सामर्थ को मांगे इसी घड़ी। शून्य से लेके तूने मुझे रच लिया अपने रूप में, प्रेम किया है अनंत प्रेम से, दिया पुत्र मेरी मुक्ति के लिए। जब हम इस गीत को गाते, आइए परमेश्वर
कुछ स्मरण करें, सच में हमारा प्रभु यीशु मसीह सब चीज हमारे लाइफ में आज करता है, परंतु हम कई बार जानबूझकर पाप को पकड़ लेते हैं। आज बोलिए, पिता मैं पापों से आजाद हो जाऊं, मैं बुराई से अलग रहना सीखूं पिता, और मैं तेरे पीछे मैं चलने पाऊं। ओ रेखा बाबा 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 शाकारा लाबा, होली जीसस, बंधने टूट जाए इसी घड़ी, अंधकार की शक्तियां टूट जाए इसी घड़ी, तेरा अभिषेक एक एक के जीवन को उतरने पाए यीशु के नाम से। शून्य से लेके तूने मुझे रच लिया अपने ही रूप में, प्रेम किया है अनंत प्रेम से, दिया पुत्र मेरी मुक्ति के लिए। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। जग में आया यीशु स्वर्ग छोड़कर, मेरा सारा दंड सह लिया उसने, घोड़े खा के क्रूस उठा के यीशु ने मुझको मुक्ति और चंगाई दे दी है। एक साथ मिलकर, अनोखा प्यार है तेरा। अगर आपके पास कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट है, आप लिख सकते हैं। परमेश्वर आपको अभिषेक करेगा, परमेश्वर आपको अपनी आत्मा से भर देगा। बाबा शाखा अपना प्रेयर रिक्वेस्ट लिखते जाए, परमेश्वर अभिषेक करे। अन्य वस्त्र और सभी आशीषें दी मुझे उसने भरपूर से, खतरे और सब मुसीबतों से आगे पुतली जैसे संभाला मुझे। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। बोले, परमेश्वर मुझे अभिषेक कर दे, मैं अपनी समझ का सहारा ना लूं, मैं हर काम तुझे स्मरण करके करने पाऊं। मेरे अंदर में कुटिलता और घमंड की आत्मा आने ना पाए। मेरे मन, सोच, विचार मेरे जीवन को अपने पवित्रता में आगे बढ़ा। राजा राला बाबा शंकर राला गोरो जीसस जीसस जीसस, यीशु के नाम में। छूले इसी घड़ी प्रभु, जितने लोग मुझे देख रहे हैं इसी घड़ी, तेरा आत्मा का अभिषेक उतर जाए यीशु के नाम में, तेरा सामर्थ उतर जाए यीशु के नाम में। हर बंधन एक एक के जीवन से टूट जाए यीशु के नाम में। रिखारा ला बाबा शाखारा ला बाबा बाबा बाबा। होली जीसस लॉर्ड, तेरा धन्यवाद यीशु राजा, तेरा धन्यवाद। धन्यवाद यीशु राजा। राला माशा खरा ला बामा माशा। प्रभु मैं तेरा धन्यवाद देता हूं पिता, जितने प्रेयर रिक्वेस्ट प्रियो ने विश्वास के साथ में लिखा है, एक एक निवेदन को प्रभु मैं तेरे हाथ में मैं समर्पित करता हूं। दया कर प्रभु जी, तरस कर एक एक निवेदन को गवाही में बदल दे पिता। प्रभु जितने प्रिय लोग मुझे सुन रहे पिता, इन प्रियो के जीवन को बदल दे पिता, ताकि ये प्रभु एक सच्चे मसीही के रूप में आगे बढ़े मेरे पिता, धार्मिकता में आगे बढ़े मेरे पिता।
हर एक प्रिय भाई बहनों को इतने धर्म के मार्ग में अगुवाई करना, ताकि ये प्रिय लोग पाप से, बुराई से, अंधकार की शक्तियों से बचे रहे प्रभु, और तेरे प्रेम में दिन प्रतिदिन प्रिय लोग बढ़ते जाए यीशु के नाम में। जो भी प्रेयर रिक्वेस्ट है यीशु के नाम में मैं अभिषेक करता हूं, और मैं कहता हूं ये प्रार्थना निवेदन से प्रार्थना निवेदन नहीं, लेकिन ये निवेदन यीशु के नाम से गवाही है मेरे खुदावंद पिता। एक बड़ा टेस्टमनी प्रभु इन प्रियों के जीवन में दे, ताकि ये प्रिय लोग गवाही दे पिता, पाप और बुराई से बचाए रख प्रभु। अपनी उपस्थिति में एक एक जीवन को लिए चल। खुदा मैं धन्यवाद देता हूं, जब इस घड़ी हम तेरी महिमा के लिए हम भेंट चढ़ाते हैं, जितने प्रिय लोग प्रभु तेरी सेवा के लिए अपना मुट्ठी खोलते हैं प्रभु से, अपने अकाउंट में से शेयर करते हैं प्रभु, जो कुछ भी देते हैं भरपूरी के साथ तेरी आशीष एक एक के जीवन में उतरने पाए खुदा। पिता हम तेरा धन्यवाद देते हैं, हर एक के दान में, हर एक के दशवांश में, हर एक के भेंट में हम तेरा ब्लेसिंग को मांगते हैं खुदा। हम तेरा धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन 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 आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सो परमेश्वर एक प्रिय भाई बहनों को ब्लेस करे, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहन, परमेश्वर आप सबों को बहुत ऐद की आशीष देगा। परमेश्वर आप सबों के जीवन को अपनी महिमा में लिए चलेगा। सो लगातार प्रार्थना करें, और मैं आपको उत्साहित करूंगा। यह समय होगा कि हम परमेश्वर की महिमा के लिए हम भेंट चढ़ाएंगे, और मैं आपको उत्साहित करूंगा। मेरे प्रिय भाई बहन, जरूर आपको प्रभु उपहारता है, आप प्रभु की सेवकाई के लिए दें। हालेलुया। ताकि जो भी हमारे ऑनलाइन आराधना में खर्च होता है, साथ ही साथ बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसमें सेवा में खर्च होता है, आप जो देते हैं मेरे प्रिय भाई बहन, उसके द्वारा कई लोगों को परमेश्वर ब्लेस भी कर रहा है, हमारी सेवकाई को परमेश्वर आगे बढ़ा रहा है। हालेलुया हालेलुया। सो बड़ी उदारता के साथ में परमेश्वर की महिमा के लिए दें, और हम प्रभु के प्रेम में आगे बढ़ेंगे। अलग अलग इलाकों में लगातार हमारी विजिटिंग भी चल रही है, और उन सारी चीज़ों में इस्तेमाल की जाती है। सो परमेश्वर की सेवा के लिए अपना मुट्ठी खोले, परमेश्वर आप सबों को बहुत ऐद की आशीष देगा। हम गाएंगे, हे मनवा यीशु तो के बुला थे। आप जरूर आपके स्क्रीन पर गूगल पे, फोन पे एंड बैंक का डिटेल QR कोड है, आपको जिसमें सुविधा होता है आप प्रभु की सेवा के लिए दे, परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा यीशु के नाम में, आमीन। हालेलुया हालेलुया। के छोड़ के चले आवा, चर दिन कर जीवन के छोड़ के चले आवा। जीवन में शांति खोजे, जातिस कहा बनवारे, जातिस कहा यीशु कर कीना, शांति कर झरना धीरे धीरे बहाते। ग्लोरी खोजे, जाति से कहा मनवारे, जाति से कहा जीवन में साथी खोजे, जाति से कहा मनवारे, जाति से कहा यीशु कठिना, शांति कर झरना बहाते। यीशु कर जीना, शांति कर झरना धीरे धीरे बहाते। हे मनवा यीशु तो के बोला दे, हे मनवा मसीह तो के बोला दे। चल दिन कर जीवन के छोड़ के चले आवा, जीवन के छोड़ के चले आवा। पापी के बचाई के लागे देलक अपन प्राण, मनवारे देलक अपन प्राण। प्रभु कर ठीना, दया कर झरना धीरे
बहाते। जितने प्रभु की सेवा के लिए दे रहे हैं, प्रभु हर एक के भंडार को ब्लेस करे, भरा पूरा रखे, आशीष दे यीशु मसीह के नाम से, आमेन। पापी के बचाए के लागी, दे लगे अपन प्राण बनवारे, दे लगे अपन प्राण। पापी के बचाए के लागी, दे लगे अपन प्राण बनवारे, दे लगे अपन प्राण। प्रभु कर टीला दया कर झरना, धीरे धीरे बहाते। प्रभु कर टीला दया कर झरना, धीरे धीरे बहाते। हे मनवा यीशु तो के बोलाते, हे मनवा मासी तो के बोलाते। चल दिन कर जीवन के छोड़ के चले आवा, चल दिन कर जीवन के छोड़ के चले आवा, चल दिन कर जीवन के छोड़ के चले आवा, चल दिन कर जीवन के छोड़ के चले आवा। जितने प्रिय भाई बहन प्रभु की सेवकाई के लिए दिए हैं, दे रहे हैं, प्रभु ब्लेस कर यीशु के नाम से, यीशु के नाम से हर एक के जीवन को अपनी आत्मा से भरे। हालेलुया हालेलुया। तेरा धन्यवाद देते मेरे आसमानी बाप, मेरे खुदावंद पिता, आज की आराधना के लिए हम धन्यवाद देते हैं। जितने प्रिय भाई बहन प्रभु आज की आराधना में शामिल होकर तुझसे प्रार्थना किए, तेरी उपस्थिति में आए, परमेश्वर को ब्लेस कर, हर एक के परिवार को आशीष दे। और पिता परमेश्वर अपने सामर्थ्य हाथ को बढ़ाकर एक एक के जीवन को प्रभु छू लेना। जो बीमार है इसी घड़ी यीशु के नाम से चंगे हो जाए मेरे पिता। नाना प्रकार की मुसीबतें, तकलीफें, अंधकार की शक्तियां, सब चीजें दूर हो यीशु के नाम में। और खुदा मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु, तेरा आत्मा का अभिषेक प्यारे परमेश्वर एक एक के जीवन में होने पाए। पिता मैं धन्यवाद देता हूं प्यारे परमेश्वर प्रभु, तेरा ब्लेसिंग के लिए, तेरा एनॉन्टिंग के लिए प्यारे परमेश्वर प्रभु। जितने प्रिय लोगों ने तेरी सेवकाई के लिए धन्यवाद, दान दशवांश भेंट दिया है प्रभु, हर एक के भंडार को भरा पूरा रखना, कमी घटी को प्यारे परमेश्वर तू पूरा करना। खुदा धन्यवाद देते हैं सारे बातों के लिए, सारे आशीषों के लिए, आज की आराधना के लिए पिता हम तेरा धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारे आशीषों के सोते धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारे आशीषों के सोते धन्यवाद। सारे आशीषें मिलती है तुझसे, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारे आशीषों के सोते धन्यवाद। अब हमारे प्रभु क्रिस्त का अनुग्रह, ईश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा का सहभागिता हम सबों के संग सदा सर्वदा होती रहे। आमीन आमीन आमीन। सबों को जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, जय यीशु यीशु साय। गॉड ब्लेस यू। प्रभु के प्रेम में आगे बढ़े। परमेश्वर आप सबों को बहुत ऐत की आशीष दे। हालेलुया हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहन लगातार प्रार्थना में आगे बढ़े। परमेश्वर आप सबों को इस्तेमाल करेगा, अपनी उपस्थिति में आगे बढ़ाएगा। इसलिए निराश हताश ना हो, लगातार परमेश्वर को पुकारते जाए। हालेलुया। जरूर आप मेरे लिए, मेरे पूरे परिवार के लिए, मेरी सेवकाई के लिए, मेरी टीम के लिए आप प्रार्थना करिए, ताकि हम लगातार प्रभु के प्रेम में आगे बढ़े। और जरूर आप अपना धन्यवादी भेंट देकर हमारी सेवकाई को सपोर्ट कर सकते हैं। सप्ताह के कोई भी दिन अगर आपको प्रभु कुछ भी उभारता है, आप दे सकते हैं। प्रभु आपको बहुत ऐत की आशीष देगा। और हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप आने वाले हर एक आराधना में शामिल होने पाएंगे। याद रखें, बुधवार को शाम 7:30 बजे चंगाई आराधना, प्रत्येक शनिवार शाम 7:30 बजे फास्टिंग प्रेयर उपवास सहित प्रार्थना होती है। और प्रत्येक संडे सुबह 9:30 बजे संडे आराधना होती है। सप्ताह के तीनों कार्यक्रमों में जुड़कर प्रभु का धन्यवाद दे। प्रभु बहुत ऐत की आशीष देगा। सो गॉड ब्लेस यू। प्रभु में आगे बढ़े। परमेश्वर आप सबको बहुत ऐत की आशीष दे।
धन्यवाद।